कि आपको बता दें कि वाइल्ड कार्ड के साथ एंट्री हुई थी परवीन एंड जसवीर कबड्डी अकेडमी की, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और तमाम खेल प्रेमियों का दिल जीता। तो चलिए अब आखिरी मुकाबला आज के दिन का, तो चलते हैं सीधे लाइव एक्शन के साथ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ऑन कोर्ट द टीम खोखर कबड्डी अकेडमी। Put your hand together for ladies and gentlemen for Khokhar Kabaddi Academy. Last and final match today. Jasveer Kabaddi Academy. Put your hand together for ladies and gentlemen, Praveen and Jasveer Kabaddi Academy. नमस्कार, K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट का दूसरा दिन और चौथा आखिरी मुकाबला, और दोनों ही टीम मैदान पर आ चुकी हैं और ये शानदार मुकाबला शुरू होगा अब से थोड़े ही देर में। खोखर कबड्डी एकेडमी यहाँ पे इंतजार कर रही है खेल शुरू होने का। दूसरी तरफ है प्रवीण एंड जसवीर पानीपत कबड्डी एकेडमी। शानदार टीम्स नरेंद्र होशियार से विपक्षी थोड़ा होशियार रहें, क्योंकि कुल रेड पॉइंट्स हैं उनके टोटल रेड्स उन्होंने 28 किए हैं और 19 अंक हासिल किए हैं। एक सुपर रेड, एवरेज स्ट्राइक रेट 67.43। तो खोखर एकेडमी आप थोड़ा होशियार रहें मिस्टर होशियार से। तो मुकाबला आपसे थोड़ी देर में शुरू होगा। खोखर कबड्डी एकेडमी बनाम प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी। हिमांशु वीरेंद्र प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी के दूसरे रेडर, जिन्होंने कुल 81 रेड किए हैं, 49 रेड पॉइंट्स हासिल किए हैं और 3 शानदार सुपर रेड्स हैं उनके नाम। एवरेज स्ट्राइक रेट है 53.69। K7 स्टेज अप कबड्डी टूर्नामेंट, शानदार मुकाबला, दूसरा दिन है आज और ये शानदार अरेना फ्यूचर फाइटर्स कबड्डी एकेडमी के प्रांगण में। फ्यूचर फाइटर्स कबड्डी एकेडमी जिसके संस्थापक हैं मिस्टर कूल अनूप कुमार, और अभी वो हमारे साथ अरेना में भी मौजूद हैं और इस मैच का लुत्फ उठाएंगे।
पहली रेड पर यहाँ आप देख रहे हैं जर्सी नंबर 9 हिमांशु को। और यहाँ पे खोखर कबड्डी एकेडमी की तरफ से मनदीप आए हैं 4 नंबर की जर्सी में। शानदार मुकाबला। पीले रंग, जो टॉप पे पीला रंग आप देख रहे हैं जर्सी के ऊपर, वो है खोखर कबड्डी एकेडमी, और ऑरेंज कलर में है प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी। खोखर कबड्डी एकेडमी ने पिछली रात शानदार खेल दिखाया था। मुकाबला ड्रॉ हुआ था छजुराम कबड्डी एकेडमी के खिलाफ। तो अब देखना ये है कि अभी इस आज के दूसरे दिन के आखिरी मुकाबले में खोखर कबड्डी एकेडमी क्या रंग दिखाती है। और ये शानदार ब्लॉक करने की कोशिश, और ये नाकाम रहे, और 3 खिलाड़ी यहाँ से बाहर जाएंगे। माफ़ करें, 2 खिलाड़ी यहाँ से बाहर जाएंगे, 1 बोनस अंक। शानदार 3 अंक हासिल किए प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी ने। प्रवीण एंड जसवीर एकेडमी, जिन्होंने पहले भी अपने खेल से गहरा छाप छोड़ा है, तो देखना ये होगा ये वाइल्ड कार्ड एंट्री प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी यहाँ से कहाँ जाती है। पूल ए में क्या ये टॉप 3 में आएंगे या यहाँ इनका सफ़र ख़त्म होगा। और ये शानदार डुबकी 9 नंबर की जर्सी में यहाँ पर हिमांशु ने शानदार खेल दिखाया। इस 2 अंक के साथ यहाँ पे प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी पहुँचे 5 अंकों पे। खोखर कबड्डी एकेडमी अभी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। इसके पहले इनके एकेडमी एंड प्रवीण एंड जसवीर एकेडमी जब आमने सामने हुए थे तो वो मुकाबला टाई हुआ था। अब देखना ये होगा कि इस मुकाबले में खोखर कबड्डी एकेडमी बनाम प्रवीण एंड जसवीर एकेडमी क्या किसके खाते में ये मुकाबला जाएगा। और मनदीप यहाँ पे डू और डाई रेड लेकर आए हैं। 7 खिलाड़ी फुल हाउस मैट पर प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी की तरफ से। तो देखना ये होगा कि मनदीप यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे, वापस तो जाएंगे पर बेंच पर। तो प्रवीण एंड जसवीर एकेडमी हावी होती हुई नज़र आ रही है खोखर कबड्डी एकेडमी पर। और एक और क्विक रेड देखने को मिला यहाँ पे 8 नंबर की जर्सी में। यहाँ पर आए रेड करने नरेंद्र, लेफ्ट रेडर नरेंद्र। खोखर कबड्डी एकेडमी की तरफ से मोहित आए हैं 7 नंबर की जर्सी में। इसके पहले भी की अगर बात करें तो प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी ने भाईनी स्कूल को हराया था 4 अंकों से, काफ़ी बड़ी जीत थी। और इसी बीच एक बार फिर प्रवीण एंड जसवीर एकेडमी के धुरंधर डिफेंडर्स ने वापस भेजा बेंच पर खोखर कबड्डी एकेडमी के रेडर को। और बात मैं उस बड़ी मैच की कर रहा था, और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं एंकल होल्ड किया है यहाँ पे 7 नंबर की जर्सी में मोहित ने। और नतीजा ये हुआ कि खोखर कबड्डी एकेडमी के 1 खिलाड़ी बेंच पर। और बात मैं उस बड़े मैच की कर रहा था जहाँ मैंने स्कूल को जो फेवरेट्स है इस टूर्नामेंट में उसको करारी हार दी प्रवीण एंड जसवीर एकेडमी ने कल शाम। प्रवीण एंड जसवीर एकेडमी वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट यहाँ पे शानदार खेल दिखाते हुए।
खोकर कबड्डी अकेडमी यहाँ स्ट्रगल करती हुई, क्योंकि उनका खाता भी नहीं खोल पाया है। 5 मिनट का ऑलमोस्ट खेल ख़त्म हो चुका है। एक बार फिर मनदीप आए हैं यहाँ पे रेड के लिए, पूरी कोशिश रनिंग हैंड टच करने की, पर असफल रहे हैं यहाँ पे मनदीप। सातों खिलाड़ी मैट पे काफ़ी एडवांस। यहाँ पे राइट कॉर्नर प्रवीण एंड जसवीर अकेडमी के 6 नंबर की जर्सी में यहाँ पर नीतू हैं। प्रवीण एंड जसवीर अकेडमी यहाँ पे शानदार 3 अंक हासिल किया। 9 नंबर की जर्सी में यहाँ पर हिमांशु आए थे रेड के लिए, और ये शानदार रेड। खोकर कबड्डी अकेडमी 0, प्रवीण एंड जसवीर अकेडमी 14 अंक। बेहतरीन खेल दिखाते हुए यहाँ पर प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी अकेडमी। तो देखना होगा कि अभी आगे हिमांशु और क्या कर दिखाते हैं। हिमांशु 9 नंबर की जर्सी में, जिन्हें हमने खेलते हुए देखा था। चौथा मुकाबला आज का, ये आखिरी मुकाबला। वापस शुरुआत फिर से सैटरडे को वीकेंड पे कुछ शानदार मुकाबले होने वाले हैं। शुरुआत होगी बाइनी वर्सेस एनके अकेडमी से, उसके बाद प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी अकेडमी खेलेगी छजुराम कबड्डी अकेडमी के अगेंस्ट। दूसरा मुकाबला होगा वो दिन का, और इसी बीच खोकर अकेडमी की तरफ से रेड पर आए हैं मोहित। तो क्या मोहित वो पहला अंक हासिल कर पाएंगे अपने इस रेड पर, या खोकर कबड्डी अकेडमी का ये जो सूखा पड़ा हुआ है अंकों का, वो यूं ही जारी रहेगा। और ये शानदार कोशिश यहाँ पे पर टैकल हुए, और ये शानदार यहाँ पे देखना ये होगा कि कितने खिलाड़ी बेंच पर जाएंगे। ये कमाल, सुपर रेड 4 पॉइंट्स। खोकर कबड्डी अकेडमी की शानदार शुरुआत। 7 नंबर की जर्सी में वो कमाल कर दिखाया मोहित ने। 1 2 3 4, और आखिरी मौके पे ये चौथा अंक हासिल हुआ। सुपर रेड 7 नंबर की जर्सी में मोहित ने किया। मनदीप खोकर एकेडमी से आए हैं, और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि प्रवीण एंड जसवीर एकेडमी हावी हो रही थी खोकर कबड्डी एकेडमी पर, और शानदार यहाँ पे बैक किक देखने को मिला मनदीप के द्वारा, और एक और अंक हासिल हुए खोकर कबड्डी एकेडमी को। पाँच 15 प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी अकेडमी अभी भी 10 अंकों की बढ़त पर है, पर ये तो शुरुआत है। सिर्फ 8 मिनट के खेल हुए हैं, 12 मिनट से ज़्यादा का खेल अभी भी बाकी है। और ये शानदार टैकल यहाँ पर खोकर कबड्डी अकेडमी के द्वारा। तो क्या खोकर कबड्डी अकेडमी ने यहाँ पे कमर कस ली है और वापसी की आगाज है खोकर कबड्डी अकेडमी की। ये देखना ये होगा कि अब आगे क्या होता है। यहाँ पे 9 नंबर की जर्सी में प्रवीण एंड जसवीर अकेडमी की तरफ से रेड पर थे हिमांशु और थर्दा पहुँचे गए। और पहला ऑल आउट खोकर कबड्डी अकेडमी ने जहां शुरुआत की थी शानदार प्रवीण एंड जसवीर अकेडमी ने, वहीं खोकर अकेडमी ने उन्हें अभी मोमेंटम का खोकर कबड्डी अकेडमी ने मोमेंटम पकड़ लिया है। और अब यहाँ से देखना ये होगा कि आगे क्या इसी मोमेंटम को कंटिन्यू कर पाते हैं।
इस दबाव को क्या वो प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी पर बनाने में तैयार होते हैं या नहीं। मोहित 7 नंबर की जर्सी में, 7 का फुल हाउस डोज देते हुए कवर में, और यहाँ पे जैसा कि हमने देखा 6 नंबर की जर्सी राइट कॉर्नर, और प्रियंक निशाना बने, माफ करें नीतू निशाना बने मोहित का। यहाँ पे वापस गए लेफ्ट कॉर्नर की तरफ, डोज दिया लेकिन फंसाया यहाँ पे नीतू को। ये शानदार मुकाबला खोखर कबड्डी एकेडमी बनाम प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी। यहाँ पे अच्छी वापसी है खोखर कबड्डी एकेडमी की, सिर्फ 6 अंकों की बढ़त पे है प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी, लेकिन यहाँ पे फंसाया 9 नंबर की जर्सी में खोखर कबड्डी एकेडमी की तरफ से लेफ्ट कॉर्नर राहुल को। मनदीप को हमने पहले भी खेलते हुए देखा था, K7 क्वालिफायर्स में शानदार खेल दिखाया था मनदीप ने, और मनदीप एक बार फिर से वापस मैट पर आए हैं, और यहाँ पे मनदीप को वापस बेंच पे भेजने का काम किया साहिल ने। लेफ्ट कॉर्नर साहिल जो 7 नंबर की जर्सी में है, शानदार एंकल होल्ड, और मनदीप यहाँ बेंच पर गए। शफल करते हुए मनदीप ने बोनस लेने की शायद कोशिश की थी वहाँ पर, लेकिन वो छूट नहीं पाए शिकंजे से प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी के खिलाड़ी के। K7 स्टेज अप कबड्डी टूर्नामेंट का दूसरा दिन और आज का चौथा मुकाबला, टूर्नामेंट का 8वां मुकाबला खोखर कबड्डी एकेडमी बनाम प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी। खोखर कबड्डी एकेडमी की तरफ से मोहित आए हैं यहाँ पर रेड पर, K7 स्टेज अप कबड्डी टूर्नामेंट 22 तारीख से लेकर 8 अगस्त तक शानदार मुकाबले आपको दिन भर देखने को मिलेंगे। रोजाना 4 रोमांचक मैचेस जिसमें हरियाणा के 120 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इन युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए K7 स्टेज अप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इन्हें कई लोग देख रहे हैं, कोचेस, प्रोफेशनल टीम्स के मैनेजर्स, सबकी नज़र है इन खिलाड़ियों के ऊपर। 3rd रेड पर यहाँ पे प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी की तरफ से आए हैं 8 नंबर की जर्सी में नारिंदर, और यहाँ पे उन्होंने 2 अंक लिए। खोखर कबड्डी एकेडमी की तरफ से मोहित को हम लगातार रेड करते हुए देख रहे हैं, और यहाँ पे मोहित को लेफ्ट कॉर्नर साहिल ने
शानदार एंकल होल्ड करते हुए पकड़ा और नतीजा मोहित बेंच पर जाएंगे। ये फ्यूचर फाइटर्स यहाँ पे बैठकर इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। और यहाँ पे प्रवीण एंड जसवीर एकेडमी के पास मौका है खोखर एकेडमी को ऑल आउट करने का, पर ये सुपर टैकल सिचुएशन में दबाव दोनों पर ही था और यहाँ पे प्रवीण एंड जसवीर एकेडमी खाली हाथ यहाँ से वापस लौटे रेडर। खोखर कबड्डी एकेडमी यहाँ से क्या इनकी वापसी होने वाली है। 2 अंक यहाँ पे हासिल किए 3 नंबर की जर्सी में। यहाँ पे रेड पे आए थे प्रियंक जो राइट कॉर्नर हैं और वो सेवियर साबित हुए खोखर कबड्डी एकेडमी के लिए। 2 अंक, 2 प्लेयर मैट पर वापस होंगे, तो टीम ऑल आउट के कगार पर खड़ी थी और यहाँ पे अब वापसी के कगार पे है क्योंकि 12 अंक पर है खोखर कबड्डी एकेडमी अब। वहीं हालांकि एक बड़ी बढ़त है पीएनजे के पास 21 अंक। और ये शानदार एंकल होल्ड करने की कोशिश, लेकिन खिलाड़ी लंबे कद के खिलाड़ी हैं यहाँ पे। 9 नंबर की जर्सी में प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी की तरफ से हिमांशु यहाँ पे नाकामयाब रहे खोखर कबड्डी एकेडमी के डिफेंडर। मनदीप वापस मैट पर आ चुके हैं और मनदीप यहाँ पे पूरी कोशिश करते हुए अपनी एकेडमी के लिए अंक हासिल करने की। और ये शानदार रनिंग हैंड टच, और ये काबिल तारीफ है ये स्किल मनदीप का, जहाँ पे उन्होंने झुककर नी के पास टच किया और ये अंक चुराया। पीएनजी से 8 नंबर की जर्सी में नरेंद्र आए हैं यहाँ पर रेड के लिए और ये शानदार ब्लॉक 8 नंबर की जर्सी में खोखर कबड्डी एकेडमी के तरफ से आशीष का राइट कवर। आशीष शानदार खेल दिखाते हुए यहाँ पर धीरे धीरे खोखर कबड्डी एकेडमी अपने अंकों को बटोरते हुए। शानदार ब्लॉक यहाँ पर 8 नंबर की जर्सी में आशीष के द्वारा। मनदीप को हमने लगातार रेड करते हुए देखा खोखर कबड्डी एकेडमी की तरफ से, और दोबारा एक बार फिर मनदीप यहाँ रेड पर आए हैं। और रनिंग हैंड, इसके पहले हमने देखा था कि कैसे उन्होंने शानदार रनिंग हैंड टच किया था लोअर बॉडी पार्ट को टच करते हुए, और इस बार तो खाली हाथ लौटे। और वापस यहाँ पर पीएनजे एकेडमी की तरफ से हिमांशु आए हैं रेड पर। 22-14 का स्कोर। और शायद से यहाँ पे मनदीप खोखर कबड्डी एकेडमी ने ये सोच लिया है कि हम डू और डाई पर ही खेलेंगे। हालांकि अभी तो खेल की शुरुआत है, पहला हाफ ही है ये। पहले हाफ में अभी भी 3 मिनट से ज़्यादा का समय बचा हुआ है। पीले रंग की जर्सी में है खोखर कबड्डी एकेडमी और ऑरेंज में है प्रवीण एंड जसवीर एकेडमी। शानदार ब्लॉक, और ये नज़दीकी मुकाबला हो सकता था। देखना यहाँ पे होगा कि ये यहाँ पे रेडर आउट हैं 1 नंबर की जर्सी में। यहाँ पर खोखर कबड्डी एकेडमी की तरफ से आए थे संकित कुमार जो सब्स्टिट्यूट के रूप में आए हुए थे। डू और डाई रेड यहाँ पे होगा। डू और डाई रेड पर 9 नंबर की जर्सी में प्रवीण एंड जसवीर एकेडमी की तरफ से हिमांशु। एक अंक चुराते हुए हिमांशु यहाँ पर।
खोकर कबड्डी अकेडमी यहाँ पे लगातार मनदीप का प्रयोग करते हुए। प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी अकेडमी, सातों खिलाड़ी मैट पर और मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए 24-14। यहाँ पे अभी हमने देखा अनूप कुमार, कैप्टन कूल कहे जाने वाले अनूप कुमार, टो टच के और बोनस के बादशाह के नाम से भी जाने वाले अनूप कुमार यहाँ अरेना में हैं और मैच का आनंद ले रहे हैं। K7 स्टेज अप कबड्डी टूर्नामेंट का ये दूसरा दिन, आखिरी मुकाबला। ऐसे ही शानदार मुकाबले हम लेकर आएंगे आपके पास 8 अगस्त तक। 8 अगस्त को होगा फाइनल्स। इसी बीच मनदीप डू और डाई रेट पर करो या मरो की स्थिति है। यहाँ पे देखना ये होगा कि मनदीप क्या कमाल दिखा पाते हैं। और यहाँ पे कोशिश की इन्होंने पर मनदीप नाकामयाब रहे। शफल करते हुए वो काफ़ी डीप गए यहाँ पे, और यहाँ पे राइट कॉर्नर में प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी अकेडमी के धुरंधर नीतू ने उन्हें धर दबोचा। सुपर टैकल सिचुएशन, ऐसे में क्या होगा क्या नहीं, आप ऐसे इतने एडवांस टैकल नहीं कर सकते हैं और अपर बॉडी को कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल है। 14-26 खोकर एकेडमी पीएनजे कबड्डी अकेडमी। और यहाँ पर एक अंक मिला खोकर कबड्डी अकेडमी को। खोकर कबड्डी अकेडमी अभी भी शानदार खेल दिखाते हुए। हाफ टाइम का स्कोर हुआ 15-26। 11 अंकों की बढ़त पर प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी अकेडमी। देखना ये होगा कि क्या सेकेंड हाफ में खोकर कबड्डी अकेडमी वापसी करती है। हालांकि हमने ऐसे कई मुकाबले देखे हैं इन 2 दिनों में जहां टीम्स ने सेकेंड हाफ में वापसी की है। 26 पे प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी अकेडमी, वहीं खोकर कबड्डी अकेडमी 15 अंकों पर। 11 अंकों की बढ़त प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी अकेडमी को। कोच यहाँ खिलाड़ियों को सलाह देते हुए अब देखना ये होगा कि क्या नई स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर खिलाड़ी वापस मैट पर आएंगे। एक तरफ जहाँ खोकर कबड्डी अकेडमी पूरी कोशिश करेगी वापसी की, वहीं पीएनजे कबड्डी अकेडमी अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करेगी। तो देखना ये है कि किस करवट लेगा ये मुकाबला। 15-26 हाफ टाइम स्कोर। और रेड पॉइंट्स की बात करें तो खोकर कबड्डी अकेडमी 11 और 18 रेड पॉइंट्स पीएनजे कबड्डी अकेडमी। डिफेंडर्स कमाल दिखा रहे हैं पीएनजे अकेडमी के। हाफ टाइम तक 6 टैकल पॉइंट्स हासिल किए हैं, वहीं खोकर कबड्डी अकेडमी ने 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं, 2 टैकल पॉइंट्स हासिल किए हैं। दोनों ही टीम्स को एक ऑल आउट पॉइंट्स हासिल हुए हैं। तो शानदार मुकाबला K7 स्टेज अप कबड्डी टूर्नामेंट का ये दूसरा दिन। प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी अकेडमी बनाम खोकर कबड्डी अकेडमी। हाफ टाइम स्कोर 15-26। 24 तारीख यानी कि सैटरडे वीकेंड पे कुछ शानदार मुकाबले हम लेकर आएंगे आपके लिए, जहां फर्स्ट सेशन में होगा भाईनी स्कूल बनाम इनके कबड्डी अकेडमी पहला मुकाबला, वहीं दूसरा मुकाबला होगा प्रवीण जसवीर कबड्डी अकेडमी बनाम छज्जूराम कबड्डी अकेडमी। 2 शानदार मुकाबले फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में वापस खोकर अकेडमी भिड़ेंगे भाईनी स्कूल के साथ, और इनके कबड्डी अकेडमी भिड़ेंगे पीएनजे कबड्डी अकेडमी के खिलाफ। तो ये 4 मुकाबले वीकेंड पे होंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखना ना भूलें फैन कोड पर ये मुकाबले।
दूसरे हाफ की शुरुआत हो चुके हैं यहाँ पर खोकर कबड्डी एकेडमी की तरफ से। 7 नंबर की जर्सी पर मोहित आए हैं यहाँ रेड करने के लिए। सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हैं खोकर अकादमी कबड्डी एकेडमी के खेमे में। देखना ये होगा कि यहाँ से क्या नई स्ट्रैटेजी, यहाँ से क्या नई रणनीति टीम ने तय की है। और इसी बीच खोकर कबड्डी एकेडमी की तरफ से शानदार खेल दिखाते हुए यहाँ पे मोहित ने 2 अंक चुराए। तो कुछ तो बदलाव की शुरुआत हो चुके हैं दूसरे हाफ में। कुछ रणनीति में बदलाव नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है। टीम अग्रेसिव नज़र आ रही है अपने पहले ही रेड में। और यहाँ पे ये एंकल होल्ड करने की कोशिश कामयाब रहे। शानदार टीम एफर्ट यहाँ पे। और 3 नंबर की जर्सी में प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी की तरफ से आए विनय बेंच पर गए। ये खोकर कबड्डी एकेडमी की तरफ से 1 नंबर की जर्सी में संकित कुमार यहाँ पर आए हैं रेड पर। खोकर कबड्डी एकेडमी बनाम प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी। खोकर कबड्डी एकेडमी जिसके मेंटोर हैं द्रोणाचार्य अवार्डी रामवीर सिंह खोकर। खोकर कबड्डी एकेडमी सोनीपत में स्थित है। वहीं पीएनजे कबड्डी एकेडमी है पानीपत हरियाणा में। प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी के मेंटोर हैं जसवीर सिंह और प्रवीण। दोनों ही ओएनजीसी में कार्यरत हैं। और जसवीर जो अर्जुना अवार्डी हैं अपने शानदार खेल के लिए जाने जाते हैं। स्कॉर्पियन किक स्किल से उन्होंने हमेशा प्रभावित किया है हमें। और उन्हीं की टीम है पीएनजे कबड्डी एकेडमी। तो खोकर कबड्डी एकेडमी यहाँ से वापसी करती हुई 18-26 का स्कोर। डू आई डाई रेड पर सुपर टैकल सिचुएशन भी है, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर पीएनजी कबड्डी एकेडमी के खिलाड़ी हावी होते हुए। 6 नंबर की जर्सी में हमने यहाँ पर देखा प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी की तरफ से नीतू को। यहाँ पे डू और डाई रेड पर यहाँ पे प्रेशर को कंटिन्यू करते हुए पीएनजे एकेडमी एक खिलाड़ी को 7 नंबर की जर्सी में वहाँ पे मोहित को उन्होंने पीछे ढकेला। मोहित जो लीड रेडर हैं खोकर कबड्डी एकेडमी के, वो मैट के बाहर गए और नतीजा ये हुआ कि 1 अंक मिला पीएनजे एकेडमी को। खोकर कबड्डी एकेडमी बनाम पीएनजे कबड्डी एकेडमी। 18-29 का स्कोर। सेकेंड हाफ में 15 मिनट से ज़्यादा का खेल अभी बाकी है। और रेड पे अशु आए हैं, राइट रेडर अशु।
राहुल, लेफ्ट कॉर्नर राहुल यहाँ पर रेड पर खोकर कबड्डी अकेडमी की तरफ से। अठारह 29 का ये स्कोर। पीएनजे कबड्डी अकेडमी अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर और 11 अंकों की बड़ी बढ़त के साथ खेल रही है दूसरे हाफ में। हालांकि अगर बात करें खोकर कबड्डी अकेडमी की तो लगातार टीम कोशिश कर रही है वापसी करने की। यहाँ पे थर्ड रेड पर हैं खोकर कबड्डी अकेडमी की तरफ से संकित। डू और डाई करो मरो की स्थिति, यहाँ पे अंक लेने की पूरी कोशिश करेंगे। 5 खिलाड़ी मैट पे हैं, बोनस अंक मिलेगा नहीं और यहाँ पे मौका नहीं है उनके पास क्योंकि वक्त भी नहीं था उनके पास। कुछ चंद सेकंड्स बचे थे और दर्द बोचे गए पीएनजे अकेडमी के डिफेंडर्स के द्वारा। डू और डाई रेड पर पीएनजे अकेडमी की तरफ से 8 नंबर की जर्सी में नरेंद्र, और कमाल कर दिखाया नरेंद्र ने प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी अकेडमी की तरफ से। ऑल आउट किया यहाँ पर खोकर अकेडमी को। K7 कबड्डी टूर्नामेंट का ये दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला। और अगर बात करें रेडर्स की, K7 स्टेज अप के इस दूसरे ही दिन में अगर टॉप पे हैं तो वो हैं मीतू, जिन्होंने कुल 90 रेड्स किए हैं और 70 रेड पॉइंट्स हासिल किए हैं और उनके करीब आसपास कोई नहीं है क्योंकि जो दूसरे बेस्ट रेडर हैं वो हैं विनय वीरेंद्र अपने 39 अंकों के साथ और हिमांशु हैं 36 अंकों के साथ तीसरे नंबर पे। वहीं नरेंद्र होशियार हैं 31 अंकों पर और सुशील ओम, पीएनजे अकेडमी से खेलने वाले सुशील हैं 29 अंकों पर। तो ये हैं टूर्नामेंट के टॉप 5 रेडर्स। और बात अगर डिफेंडर्स की करें तो डिफेंडर्स में कृष्ण हैं इनके अकेडमी की तरफ से खेलने वाले। कृष्ण टोटल 21 टैकल करके उन्होंने 16 अंक हासिल किए हैं और इनकी अकेडमी से ही दूसरे बेस्ट डिफेंडर हैं 11 जो दूसरे नंबर पर हैं। 19 टैकल उन्होंने किए हैं और 11 अंक हासिल किए हैं। पंद्रह अंकों के बड़ी बढ़त पे पीएनजे कबड्डी अकेडमी खोकर कबड्डी अकेडमी के अगेंस्ट। K7 स्टेज अप कबड्डी टूर्नामेंट का ये दूसरा दिन मनदीप 4 नंबर की जर्सी में यहाँ पे खोकर कबड्डी अकेडमी की तरफ से रेड करते हुए।
अब यहाँ से प्रवीण एंड जसवीर अकेडमी कोशिश करेंगे खेल को धीमा करने की। प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी अकेडमी की तरफ से 4 नंबर की जर्सी में यहाँ पे डू और डाई रेड करने के लिए आए हैं अशु। डू और डाई रेड पर प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी अकेडमी की तरफ से साहिल, माफ करें, खोकर कबड्डी अकेडमी की तरफ से मोहित। और यहाँ पे खोकर कबड्डी अकेडमी 2 अंक मिले हैं यहाँ पर खोकर कबड्डी अकेडमी को। और इस तरह खोकर कबड्डी अकेडमी आगे बढ़ते हुए 23 अंक हो चुके हैं खोकर कबड्डी अकेडमी के। वहीं अभी बढ़त बहुत ज़्यादा है इन प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी अकेडमी की, पर ये कोशिश शानदार है खोकर कबड्डी अकेडमी की। मनदीप 4 नंबर की जर्सी में। और यहाँ पे क्या अलग हो रहा है, क्या मनदीप यहाँ पे ये सुपर रेड में कामयाब हो गए, लेकिन नहीं, यहाँ पे पीएनजे की कबड्डी अकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ कंफ्यूजन है। और मनदीप यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हुआ, मनदीप बेंच पर गए। पीएनजे से नरेंद्र आए हैं यहाँ पर रेड पर। 6 खिलाड़ी मैट पर, बोनस लेने की कोशिश, और यहाँ पे बोनस नहीं ले पाएंगे क्योंकि राइट कॉर्नर में खड़े हैं प्रियंक ने शानदार एंकल होल्ड किया। और नतीजा ये हुआ कि पीएनजे के रेडर 8 नंबर की जर्सी में यहाँ पर नरेंद्र बेंच पर गए। विक्रांत जो उसकी सब्स्टिट्यूट के रूप में आए हैं खोकर कबड्डी अकेडमी के लिए, उन्होंने शानदार यहाँ पे साथ दिया यहाँ पे प्रियंक का। और एक और एंकल होल्ड करने की कोशिश, और यहाँ पे ये क्या मल्टी पॉइंट रेड है या खिलाड़ी बाहर है यहाँ पर। क्या यहाँ पे 2 अंकों के साथ खोकर कबड्डी अकेडमी के रेडर गए हैं या वो आउट हैं? क्या उन्हें डैश कर दिया गया है या उन्हें 2 अंक मिलेंगे यहाँ पर? रेफरीज यहाँ खिलाड़ियों को अलग करते हुए आपसी सलाह मशवरे के साथ ही अपना वो फैसला सुनाएंगे। यहाँ पे जैसा कि हमने देखा, यहाँ पे एंकल होल्ड करने की कोशिश की उन्होंने, और रेडर सेफ है यहाँ पर। खोकर कबड्डी एकेडमी यहाँ पे वापसी करती हुई।
पीएनजे एकेडमी के खिलाफ 27-37 अंकों का फासला। हालांकि अभी भी बहुत है, लेकिन ये कबड्डी है, अनिश्चितताओं का खेल है। 6 मिनट से ज़्यादा का समय अभी बाकी है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ। और ये शानदार एंकल होल्ड करने की कोशिश, क्या यहाँ पे रेडर कामयाब हुए? 1 2 3 4 कितने खिलाड़ियों को यहाँ पे धर दबोचा है पीएनजी के रेडर हिमांशु ने। और हालांकि हिमांशु बोनस भी क्लेम कर रहे हैं, तो ये सुपर रेड, ये शानदार 3 अंक, जहां एक तरफ धीरे धीरे खोकर एकेडमी कोशिश कर रही थी वापसी की, वहीं यहाँ पे 9 नंबर की जर्सी में हिमांशु तूफान के रूप में आए और ताश के पत्तों की तरह डहती हुई नजर आई खोकर कबड्डी एकेडमी। यहाँ पे पीएनजे कबड्डी एकेडमी के कोच खिलाड़ियों को कुछ सुझाव देते हुए, वहीं खोकर कबड्डी एकेडमी के कोच अपने खिलाड़ियों को कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे शायद 6 मिनट से ज़्यादा का अभी समय बाकी है और ये कबड्डी है, आखिरी मिनट में भी चीज़ें बदल सकती हैं, पासा पलट सकता है। तो अब देखना ये है कि यहाँ से ये मुकाबला किस ओर जाएगा। हालांकि प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी एक सुरक्षित अंक के साथ बैठी हुई है। शानदार मुकाबले यहाँ पर K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट, और इन मुकाबलों का आप जैसा कि देख रहे हैं सभी आनंद उठा रहे हैं। अरेना में कैप्टन कूल कहे जाने वाले बोनस के बादशाह श्री अनूप कुमार भी बैठे हुए हैं। नरेंद्र होशियार, और जैसा कि हमने पहले भी बोला था, होशियार से होशियार रहना। और उन्होंने 12 रेड पॉइंट्स हासिल किए हैं, सुपर 10 पूरा किया है नरेंद्र होशियार ने प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी की तरफ से खेलते हुए। मोहित 7 नंबर की जर्सी में यहाँ पर 27-41 का स्कोर। 4 खिलाड़ी मैट पर, बोनस ले नहीं सकते, और यहाँ पे एंकल होल्ड करने की कोशिश और कामयाब रहे मोहित, जो लीड रेडर हैं खोकर कबड्डी एकेडमी के। उन्हें बेंच पर जाना होगा। हिमांशु आए हैं रेड के लिए। सुपर टैकल सिचुएशन यहाँ पे खोकर कबड्डी एकेडमी अगर कोशिश करे तो उन्हें 2 अंक मिलेंगे। खेल को स्लो करते हुए यहाँ पीएनजे कबड्डी एकेडमी के प्लेयर मनदीप ईवा होनहार खिलाड़ी, जिन्होंने प्रभावित किया था K7 क्वालिफायर्स में, पर यहाँ पे क्या ये सुरक्षित नहीं जा पाएंगे मनदीप के द्वारा पूरी कोशिश, लेकिन बेहतरीन खेल पीएनजे कबड्डी के डिफेंडर्स के द्वारा, शानदार टैकल और मनदीप बेंच पर। आखिरी 5 मिनट सुपर टैकल सिचुएशन थी और यहाँ पे नाकामयाब रहे हैं खोकर कबड्डी एकेडमी के खिलाड़ी। 8 नंबर की जर्सी में पीएनजे एकेडमी की तरफ से नरेंद्र गए थे रेड के लिए। आखिरी खिलाड़ी शिवम लेफ्ट कवर रेड पर पीएनजे कबड्डी एकेडमी के अगेंस्ट। आसान बोनस यहाँ पर उन्होंने लिया
अभी हालांकि निर्णय अंपायर लेंगे कि ये बोनस था या नहीं। यहाँ पे खुली छूट दे रखी हो मानो पीएनजी एकेडमी ने कि आओ बोनस तो कर लो, लेकिन यहाँ पे टच पॉइंट लेना पड़ेगा और खिलाड़ी बेंच पर जाएंगे और पूरे 7 खिलाड़ी वापस आएंगे क्योंकि खोखर कबड्डी एकेडमी एक बार फिर ऑल आउट हो चुकी है। अट्ठाईस 47 का स्कोर, खोखर एकेडमी 28, पीएनजे कबड्डी एकेडमी 47। एंकल होल्ड करने की यहाँ पे कोशिश की, नाकामयाब रहे 8 नंबर की जर्सी में आशीष कुमार। मनदीप यहाँ पे वापस आए हैं, बोनस लेने की कोशिश, डोज देते हुए कवर की तरफ दिशा में, और ये शानदार 2 अंक शायद मिल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैसा कि हमने देखा ये चेन लाने की कोशिश यहाँ पे बीच में की गई जिसे मनदीप ने आसानी से ध्वस्त किया और 2 अंक लेकर आए अपनी टीम के लिए। वक्त कम है और अंकों का फासला ज़्यादा, 48-30, 18 अंकों का फ़र्क है। अब देखना ये होगा कि यहाँ खोखर कबड्डी एकेडमी इस 4 मिनट से कम के समय में इस अंकों की बढ़त के कितने करीब पहुंच पाती है। अशु रेड पर, और यहाँ पे उन्होंने आसानी से एस्केप किया और 1 अंक लेकर आए पीएनजे कबड्डी एकेडमी के लिए। अर्धशतक के बिल्कुल करीब पीएनजे कबड्डी एकेडमी 49 अंकों पे 1 अंक दूर 50 अंकों से। और ये शानदार ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे रेडर बाहर थे, लॉबी से बाहर थे वो, लॉबी के बाहर से उन्होंने हाथ अंदर मिडलाइन के उस पार करने की कोशिश की। तीस 50 इसी प्रकार अर्धशतक पूरा किया पीएनजे कबड्डी एकेडमी ने, अंकों का फासला बढ़ता हुआ। और यहाँ पे शानदार डैश, पीएनजे की तरफ से 4 नंबर की जर्सी में अशु।
खोकर कबड्डी एकेडमी बनाम पीएनजे कबड्डी एकेडमी K7 कबड्डी स्टेज टूर्नामेंट का ये दूसरा दिन का आखिरी मुकाबला। मनदीप यहाँ पर रेड पर है। 6 खिलाड़ी मैदान पर और यहाँ पे एक अंक लेकर वापस आए मनदीप। थैंक यू। आखिरी कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं। 20 अंकों की बड़ी बढ़त पर पीएनजे कबड्डी एकेडमी और ये मुकाबला यहीं ख़त्म हुआ। 32-52 के फाइनल स्कोर पर पीएनजे कबड्डी एकेडमी ने एक बार फिर से एक मुकाबला जीत लिया है और इसी के साथ खोकर कबड्डी एकेडमी एक बड़े अंतर के साथ हार चुकी है। बत्तीस 52। बत्तीस 52 का फुल टाइम स्कोर। खोकर कबड्डी एकेडमी 32 अंकों पे, वहीं प्रवीण एंड जसवीर एकेडमी 52 अंकों पर। टोटल रेड पॉइंट्स की बात करें तो 26-32 और एक बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों ही टीम्स के रेड पॉइंट्स और टैकल पॉइंट्स में। जहां टैकल्स पॉइंट की बात करें तो 14 अंक हासिल किए हैं पीएनजे एकेडमी ने, वहीं सिर्फ 4 अंक हासिल किए हैं खोकर कबड्डी एकेडमी ने। खोकर कबड्डी एकेडमी को नो डाउट 3 ऑल आउट पॉइंट्स जरूर मिले हैं, लेकिन प्रवीण एंड जसवीर एकेडमी के अटैक और डिफेंस ने खोकर कबड्डी एकेडमी पर शुरुआत से ही दबाव बना के रखा और नतीजा ये हुआ कि एक बड़े अंतर के साथ यहाँ पे प्रवीण एंड जसवीर एकेडमी आगे बढ़ते हुए मुकाबले को जीता। अब K7 कबड्डी स्टेज अप वीकेंड पे सैटरडे कल जो बेहतरीन मुकाबले आने वाले हैं वो है पहला मुकाबला बाइनी स्कूल बनाम NK कबड्डी एकेडमी 10 बजे। 11 बजे दूसरा मुकाबला पीएनजे कबड्डी एकेडमी बनाम छजूराम कबड्डी एकेडमी। ये फर्स्ट सेशन के 2 मैचेज हैं। सेकंड सेशन में खोकर कबड्डी एकेडमी बनाम बाइनी स्कूल, दूसरा मैच सेकंड सेशन का NK कबड्डी एकेडमी बनाम पीएनजे कबड्डी एकेडमी। तो आप यूं ही बने रहें फैन गुड पर और इन मुकाबलों का आनंद लें वीकेंड पर। थैंक यू।